सो हे गाइस, वेलकम टू आइडियल टेक गुरु। मेरा नाम विवेक है। दोस्तों, एक्सेल के इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है रैंक फार्मूला के बारे में जो है स्टडी किया था। आई होप आपको जो है वो कंसेप्ट क्लियर होगा और आप उस पर प्रैक्टिस किए होंगे। अब हम उनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है मार्कशीट क्रिएट करना सिखाऊंगा। मार्कशीट क्रिएट करने में हमें जो भी फॉर्मूला यूज करना होता है वो सारे फॉर्मूला को जो है हमने अभी तक स्टडी कर रखा है। उन फॉर्मूला के मदद से जो है हम मार्कशीट के इस सीट को जो है कंप्लीट करेंगे। इसमें जो है हमारा सारा इन्फॉर्मेशन होगा। क्या क्या कॉलम होने वाला है, तो 1 इज दी सीरियल नंबर, देन स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर क्या है वो, फ़ोन नंबर आप स्टोर कर सकते हो, देन ईमेल आईडी और सब्जेक्ट के जो है सब्जेक्ट वाइज जो है यहाँ पे मार्क्स होंगे, देन टोटल कितने नंबर का जो है पेपर हुआ था और उसमें जो है स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले वो आपको यहाँ रहेगा, परसेंटेज क्या आया, एवरेज क्या आया, मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स, पास हुआ या फेल, तो ये भी हम दिखाएंगे आपको कि पास या फेल कैसे हम डिसाइड करेंगे। और देन जो है ग्रेड हमारा क्या है, ग्रेड के लिए हम क्या यूज करने वाले वो भी देखते हैं। उसके बाद कोई अगर रिमार्क्स अगर आप ऐड करना चाहते हो तो रिमार्क्स होगा उसके अंदर, और देन जो है रैंक का जो हमने फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में देखा था वो भी जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हर एक चीज़ को जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो जरूर थोड़ी सी लंबी बनेगी लेकिन इसमें आपको सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। चलिए बिना टाइम गवाए जो है हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से जो है फाइल पे क्लिक करके एक नया ब्लैंक वर्कबुक ले लेता हूँ जहाँ पे मैं इसको क्रिएट करूंगा और इसको थोड़ा सा जो है जूम इन कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं वो सारे कॉलम क्रिएट कर लेते हैं जिसपे जो है बेसिकली मुझे काम करना है। तो सबसे पहला जो मेरा कॉलम था वो था सीरियल नंबर। सीरियल नंबर, देन जो है स्टूडेंट का नाम होगा, देन अगर आप उसके फादर्स या मदर्स का नाम स्टोर कराना चाहते हो वो भी करा सकते हो। फिलहाल मैं उसको छोड़ के रोल नंबर यहाँ पे स्टोर करा रहा हूँ। देन फ़ोन नंबर जो है आप स्टोर करा सकते हो स्टूडेंट का। देन स्टूडेंट का अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल भी स्टोर करा सकते हो। और देन जो है सब्जेक्ट वाइज जो है आप उसके मार्क्स जो है यहाँ पे शो करा सकते हो। हिंदी में कितने मार्क्स मिले, इंग्लिश में कितने मिले, मैथ में कितने मिले, देन फिजिक्स और देन केमिस्ट्री, आपके यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट हैं उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकते हो। और इससे ऊपर इन सारे को जो है मैं क्या करूँगा, मर्ज एंड सेंटर करके इस सारे सेल को एक करके और यहाँ पे कर दूंगा सब्जेक्ट। इससे हमें आइडिया लगेगा कि ओके यहाँ पे जो है हमारा सब्जेक्ट्स होने वाला है। सब्जेक्ट्स हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट्स के बाद जब हमारा नेक्स्ट कॉलम था वो था हमारा टोटल का। यहाँ पे टोटल का एक कॉलम बना लेते हैं और देन टोटल के बाद जो है हमारे पास जो है ऑब्टेंट मार्क्स होना चाहिए। OBT मार्क्स मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आप चाहो तो इसको फुल भी कर सकते हो। OBT मार्क्स मतलब ऑब्टेंट मार्क्स। और देन जो है कितना परसेंटेज बना, परसेंटेज, और इसको मैं और भी बेटर कर सकता हूँ तो डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ परसेंटेज, मतलब ऐसा दिखा रहा हूँ इसका सिंबल कि इसमें जो है परसेंटेज है। देन एवरेज मार्क्स क्या रहा है स्टूडेंट का वो हम कैलकुलेट करेंगे। देन उस स्टूडेंट का मैक्सिमम क्या मार्क्स था और देन मिनिमम क्या मार्क्स था वो, और स्टूडेंट पास हुआ या फेल हुआ, पास या फेल, उसके लिए जो है हम एक कॉलम बनाएंगे। देन अगर आप ग्रेड बाय, अगर आपके मार्कशीट में ग्रेड सिस्टम है कि अगर इतने से अबव है तो वहाँ पे हम उसको ग्रेड देंगे। ग्रेड बाय भी जो है हम यहाँ पे अपना डिटेल शो करा सकते हैं, तो ग्रेड के लिए भी हम देख लेते हैं। और अगर कोई रीमार्क्स होने वाला है कि नहीं आपको ये चीज़ें जो है गुड, एक्सेलेंट या जनरल कैटेगरी, ऐसा कुछ रिमार्क्स अगर आप देना चाहते हो तो रिमार्क्स के लिए भी जो है एक हम कॉलम बनाएंगे और सबसे लास्ट में हमारा रैंक होगा। आई होप इतने सारे जो है हम कॉलम पे काम करेंगे। थोड़ा सा अगर जूम आउट करूँगा तो देख लो इतने सारे कॉलम हैं जहाँ पे मुझे काम करना है। फिलहाल मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूँगा और एक काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करके इस सारे को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी है, और इनको मैं हम थोड़े से स्टूडेंट का जो है डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे क्योंकि सारे का सेम काम होने वाला है। तो इतने स्टूडेंट को मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे हम स्टूडेंट को जो है फिल करेंगे और यहाँ पे आने के बाद ऑल बॉर्डर दे दूंगा तो हमें जो भी अभी तक हमने डिटेल बनाया उस पर जो है बॉर्डर आ जाएगा, राइट। ये चीज़ समझ में आया। और एक काम और कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, तो ये सीरियल नंबर, और देखो यहाँ पे अभी आओगे हमारा जो सब्जेक्ट वाला सेशन है, देखो सब्जेक्ट वाला तो सही चल रहा है कि ये टोटल के लिए सब्जेक्ट हो चुका और ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो भी है, आप इस दोनों को यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर सकते हो। यहाँ से जो है मर्ज एंड सेंटर कर लेना
तो जितने भी हैं इन सारे को सेलेक्ट करके सबसे पहले मर्ज एंड सेंटर, और एक और बेटर काम कर सकते हो, जब आप ये पूरे मर्ज एंड सेंटर कर लोगे, यहाँ से इसको करोगे तो ये पूरे मिड में आ जाएगा। सो ये काम जो है आप कर लेना। मैं वीडियो को फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लेंदी ना बने। तो यहाँ पे मैंने सबको कर लिया। सो आई होप आप भी जो है इन कामों को कर लिए होंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सीरियल नंबर के लिए। तो सीरियल नंबर के लिए हम यहाँ पे पहला जो हमारा होगा वो 1 होगा, देन जो है 2 होगा, और उसके बाद अगर आपको सीरियल नंबर लेके आना है तो आप यहाँ से बेसिकली इसको नहीं, इस दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अगर ड्रैग करोगे तो ये सीरियल नंबर आ जाएगा। और अगर आप एक काम करो, कंट्रोल ए करके आप पूरे टेबल को सेलेक्ट करो और इसको जो है इसको मिड में और इसको भी मिड में कर लोगे तो जो भी इंफॉर्मेशन अब आएगा मेरे इस सेल में वो मिड में जो है ऑटोमेटिक फिल होगा। तो हमने सीरियल नंबर यहाँ पे ले आया। सो अभी फिलहाल मैं 8 स्टूडेंट को फिल करके दिखाऊंगा। जो आपके बेस में होगा वो रियल डेटा होगा। सो वहाँ पे जो है आप रियल डेटा पे काम कर सकते हो, या आप भी जो है प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसके साथ जो है आगे कंटिन्यू कर सकते हो। सो यहाँ पे थोड़ा जूम इन करते हैं, ठीक है। सो नेम में जो है स्टूडेंट का नाम हो जाएगा। सो लेट्स जूम विवेक, देन हम नेक्स्ट इसमें आएंगे तो 1-2 और स्टूडेंट का नाम मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। सो इट्स अप टू यू। यहाँ पे जो मैं नाम लिख रहा हूँ ये एक डमी डेटा है, ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है चेक कर लेना। सो हम यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट का नाम जो है लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो चुका है। उसके बाद जो है रोल नंबर। सो ये रोल नंबर भी जो है आपको मैनुअली देना होगा। सो लेट्स जूम 101 से हमारा रोल नंबर स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद जो भी स्टूडेंट है उसमें +1 का जो है हमारा रोल नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जिसको जो है आप मैनुअली फिल करोगे, जैसे आपका नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, फ़ोन नंबर, क्योंकि ये सब चीज़ें हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होगा। ये मार्क्स जो है ये सब जो है आपको मैनुअली फिल करना होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप जो है कुछ और चीज़ें हैं जो कि आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए ये सब जो हमें ऑप्शन मिलते हैं इसके लिए जो है हम फॉर्मूला की मदद से जो है चेक करेंगे। तो जो मैनुअली फिल करने वाला है उसको आपको मैनुअली ही फिल करना पड़ेगा। सो रोल नंबर जो है हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होगा, राइट। सो यहाँ पे मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, रोल नंबर के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज कर लूँगा, इक्वल टू, और ऊपर का सेल का रेफरेंस ऊपर में जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड करके देन जो यहाँ पे शो कराओ और इसको नीचे तक सेलेक्ट करके उस सेल के साथ कंट्रोल डी करूँगा तो पूरे में जो है 1 के साथ जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा रोल नंबर ले रहा हूँ। देन मोबाइल नंबर में भी जो है आप उसका मोबाइल नंबर डालोगे। फिलहाल मैं डमी मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ और हर एक के केस में जो है मेरा यही सेम मोबाइल नंबर होगा। तो कंट्रोल डी करूँगा सेलेक्ट करने के बाद तो ड्रैग हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे आता है ईमेल आईडी। सो ईमेल आईडी भी जो है हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होने वाला है। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हो कि जो भी स्टूडेंट का नाम है उसके साथ @gmail.com है तो उसके लिए आप जो है फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कैसे? सो सबसे पहले हम इक्वल टू यूज करेंगे, देन जो हमारा नेम वाला सेल है उसका रेफरेंस सो C5, और देन जो है एंड का फॉर्मूला आप यूज करोगे एंड, और एंड के अंदर एंड बेसिकली कॉन्केटिनेट जोड़ने का काम करता है। इस विवेक में हमें क्या जोड़ना है तो उसको जो है आप डबल कोटेट के अंदर, सो हमारा जो है वो @gmail.com, और इस डबल कोटेट को बंद करके इंटर प्रेस करोगे तो अभी इस सेल को मैं फुल यहाँ से करूँगा तो देखो विवेक @gmail.com। सो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। सो जो स्टूडेंट का नाम होगा उसके साथ @gmail.com आ जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट किया है। सो इसको फुल कर लेते हैं और देन जो है यहाँ पे अब स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं। सो आप इन मार्क्स को जो है मैनुअली फिल करोगे, और अगर आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे आप इक्वल टू रैंड बिटवीन नाम का जो है आपको यहाँ पे देखो फॉर्मूला मिलेगा। सो ये फॉर्मूला को ऑलरेडी हमने देख रखा है। सो ये क्या करता है, बॉटम और टॉप लेता है। सो लेट्स अज्यूम बॉटम जो है मेरा 18 और टॉप जो है 19, इसको मैं करूँगा तो इसके बीच में का जो डिटेल है कोई भी नंबर यहाँ पे आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करके और नीचे करेंगे तो कंट्रोल डी आ जाएगा, नीचे में रैंडम डेटा आएगा, और देन राइट सेलेक्ट करके केमिस्ट्री तक सेलेक्ट कर लो, राइट शिफ्ट के साथ राइट एरो की, और कंट्रोल आर करोगे तो राइट साइड में भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इशू है। इशू क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करूँ, जैसे देखना अगर मैं यहाँ पे 4 करके नीचे आऊँगा तो मेरे ये जो जितने भी डेटा है वो अपडेट हो रहा है ऑटोमेटिक। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे इसे फिक्स करना है। तो इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी से कॉपी करो, देन पेस्ट में आओ और यहाँ पे पेस्ट में वैल्यूज करके है। सो इस वैल्यू का यूज यहाँ पे कर सकते हो। तो इस पर अगर करोगे और अब यहाँ पे कोई भी चेंजेस करो तो देखो वो हमारा डेटा जो है अपडेट नहीं हो रहा है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है हमने यहाँ पे रैंडम डेटा लेके आया है
और उसके बाद इसको थोड़ा राइट लेते हैं और अब मुझे जो है टोटल मार्क्स निकालना है। सो जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे उनका टोटल मार्क्स निकालना है, तो इसके लिए हम सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो सम का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, इक्वल टू सम, और सम के अंदर हमारा रेफरेंस जाएगा कहाँ से कहाँ तक के डेटा को जो है सम करना चाहते हो। सो ये बेसिकली हमारा टोटल मार्क्स इन द सेंस वो वाला मार्क्स है। ऑब्टेंट मार्क्स में हमें सारे सब्जेक्ट का मार्क्स निकालना है। टोटल में बेसिकली कितने मार्क्स का जो है पेपर हुआ है। सो हमारे पास 1 2 3 4 5 है। सो 500 का मैं लेके चल रहा हूँ कि हर पेपर जो है 100 मार्क्स का, और उस 100 में से आपको कितना मिला है वो है। सो ठीक है, सो 500, और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करूँगा तो नीचे भी आ जाएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के लिए जो है सेम पेपर है और 500 का जो है पेपर हमने टोटल लिया है। अब बात करते हैं ऑब्टेंट मार्क्स की, 500 में से जो है आपको कितने मार्क्स मिले हैं। सो इसके लिए हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ जितने की मार्क्स हैं उन सारे को ऐड करना है। सो इक्वल टू सम, और सम जो है बेसिकली हमारा रेंज लेता है। सो यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक लेफ्ट क्लिक की मदद से इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो टोटल मार्क्स जो है यहाँ पे आपको देखो दिख जाएगा। सो इस तरीके से जो है आप सम का फॉर्मूला यूज करके ऑब्टेंट मार्क्स निकाल सकते हो। और इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद नीचे के सेल को सेलेक्ट करो और कंट्रोल डी करो, तो हर एक सेल में जो है ऑटोमेटिक वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो वो हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। सो टोटल मार्क्स जो है आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है हमारा है परसेंटेज। सो परसेंटेज इन द सेंस 500 में से जो है हमें इतना मार्क्स मिला तो ये कितना परसेंट हुआ, मतलब 500 में से हमें 289 मिला तो 289 कितना परसेंट हुआ। सो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सो आई होप आपको ये चीज़ें जो है आइडिया होगा। परसेंटेज में हम क्या करते हैं, तो जो भी हमें ऑब्टेंट मार्क्स मिला है उसमें मैं डिवाइड करता हूँ टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से। यही मेरा परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि ऑब्टेंट मार्क्स ऑब्टेंट मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, तो इससे हमें परसेंट मिल जाता। तो यहाँ पे भी हम सेम काम करते हैं, इक्वल टू, और ये हमारा ऑब्टेंट मार्क्स है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और देन डिवाइड किससे करना है, तो जिस भी टोटल मार्क्स है, जो भी आपका टोटल मार्क्स है जितने का पेपर हुआ है। सो 500 का हमारा पेपर था 500, और देन हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। सो 100 से मल्टीप्लाई इंटर करेंगे तो 57% जो है 57.8% जो है यहाँ पे इसको मार्क्स मिला। सो आई होप आपको ये मार्क्स का कंसेप्ट जो है परसेंटेज का जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। और सेम चीज़ें जो है अदर सेल पे अप्लाई करना है, कंट्रोल बी करो सेलेक्ट करने के बाद, तो यहाँ पे जो है परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। सो एवरेज का हमारा क्या फॉर्मूला होता है इन मैथ, अगर जनरल आपको मैं मैथ में बताऊँ तो जो भी आपका ऑब्टेंट मार्क्स है सो उसका, और देन जो है डिवाइडेड बाय क्या है, कितने सब्जेक्ट का आपने पेपर दिया। सो अगर आप एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हो तो इक्वल टू, और ऑब्टेंट मार्क्स और कितने पेपर दिया है, तो 5 पेपर दिया तो डिवाइडेड बाय 5 करूँगा तो उसका एवरेज आ जाएगा। परसेंटेज और एवरेज मेरा जो है सेम होता है। सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से एवरेज ना कैलकुलेट करके, मेरे पास फॉर्मूला है एवरेज का एक्सेल के अंदर, उसका मैं यूज करूँगा। तो इक्वल टू एवरेज, सो EVERAG एवरेज करके, और ये जो है हमारा क्या मांगता है, सो रेफरेंस मांगता है कहाँ से कहाँ तक के डेटा को जो है आप एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हो। तो मुझे हिंदी से लेके केमिस्ट्री तक के डेटा को जो है एवरेज कैलकुलेट करना है। इंटर करूँगा तो देखो एवरेज आ जाएगा, और सेम फॉर्मूला जो है आप अदर सेल में अप्लाई करना है, सेलेक्ट करके कंट्रोल डी, तो परसेंटेज और एवरेज दोनों मेरा जो है सेम ही होता है। सो आप जो है दोनों में से एक काम कर सकते हो, या आप दोनों सेल को यहाँ पे रख सकते हो। देन यहाँ पे नेक्स्ट जो हमें काम करना है वो है हमारा मैक्सिमम। सो मैक्सिमम का मतलब कि आपको जो है कितना मैक्सिमम मार्क्स मिला। सो अगर मैं इस स्टूडेंट का बात करूँ जो कि अभी यहाँ पे मेरा कर्सर है, आई थिंक विवेक है वो, सो विवेक को कितना मैक्सिमम मार्क्स मिला इतने में से। सो अभी आप यहाँ पे देखो 82 है। सो मैं मैनुअली नहीं करके, मेरे पास एक्सेल के अंदर फॉर्मूला है। सो इक्वल टू मैक्स, हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो इक्वल टू लगाते हैं, देन मैक्स, और ये हमारा अगेन रेंज मांगता है कि कहाँ से कहाँ के बीच में जो है आपको मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। तो मुझे यहाँ से लेके केमिस्ट्री के बीच में जो है मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करेंगे तो इस स्टूडेंट का क्या मैक्सिमम मार्क्स है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। और सेम काम आपको नीचे के सेल में करना है, सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करो, ट्रैक डाउन हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे मिनिमम कैलकुलेट करना है। सो मिनिमम के लिए भी जो है हम फॉर्मूला यूज करेंगे मिन करके, और ये भी जो है हमारा रेंज लेता है। सो अभी तक हमने क्या किया था, जो भी रेंज दे रहा था वो हमने माउस की मदद से दिया था। अब मैं यहाँ पे आपको जो है
टाइप करके दिखा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, राइट। सो इसका सेल का रेफरेंस क्या है, इसका नाम क्या है, तो G5। सो मैं आता हूँ इधर ये मिन वाले के अंदर और यहाँ पे मैं लिखूँगा G5 और देन जो है कॉलन, आई मीन यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। सो अगर आप G5 पे आओगे तो देखो वो सेलेक्ट हो चुका है और जाना कहाँ तक है आपको, तो ये K और 5, तो K5 तक के जो भी है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे K और 5 करूँगा तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है सेलेक्ट हो चुका है। इंटर करो, इसमें मिनिमम क्या मार्क्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसको सेलेक्ट करके ओके, हमने अभी तक कंट्रोल D की मदद से इसको किया था, आप चाहो तो यहाँ से भी इसको ऐसे ड्रैग करोगे तो फॉर्मूला जो है अप्लाई हो जाएगा। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया है। उसके बाद हमें यहाँ पे पास या फेल बताना है। सो देखो पास या फेल जो है हम किसके बेसिस पे कर सकते हैं स्टूडेंट को, ऑब्टेंट मार्क्स पे। सो अगर ऑब्टेंट मार्क्स, देखो दो चीज़ें हो सकते हैं, पास या फेल। आप ऐसा भी कर सकते हो कि किसी सब्जेक्ट में जो है 30 से कम मार्क्स आता है तो वो फेल हो जाएगा, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि ऑब्टेंट मार्क्स जो आया है उसके बेसिस पे मैं जो है पास या फेल निकालूं। सो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ऑब्टेंट मार्क्स के बेसिस पे जो है स्टूडेंट को पास या फेल कर रहा हूँ। आप चाहो तो ये भी दो कंडीशन यूज कर सकते हो, एक तो ऑब्टेंट मार्क्स कि ये जो है हमारा 150 से एबव होना चाहिए और साथ के साथ जो है उस स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में जो है 30 से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए, देन जो है वो पास हो। तो दोनों कंडीशन आप यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको अभी फिलहाल एक ही कंडीशन यूज करके दिखाऊंगा, आप खुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो क्योंकि आपने मल्टीपल इफ एल्स जो है सीखा है। सो अगर हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये मार्क्स 289, अगर ये हमारा जो है लेट्स जो मैं यहाँ पे पासिंग कैरेक्टेरिया 200 रखता हूँ अपने इस केस में। सो अगर 200 से मैक्सिमम मार्क्स मिलता है स्टूडेंट को तो उसको मैं पास रखूंगा, अदरवाइज फेल। तो ये हमारा दो कंडीशन है, या तो पास या फेल। तो यहाँ पे हम इफ़ यूज कर सकता हूँ। सो यहाँ पे आते हैं इक्वल टू, फॉर्मूला यूज करना है और हमारे पास इफ का फॉर्मूला है। इफ में याद कीजिए सबसे पहले हमें क्या देना होता था, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मतलब आपका कंडीशन क्या है, आप किस बेसिस पे जो है स्टूडेंट को पास या फेल करोगे। सो मेरा बेसिस क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि ऑब्टेंट मार्क्स, आई मीन स्टूडेंट को जो मार्क्स मिला है, अभी फर्स्ट स्टूडेंट को 280 मार्क्स मिला तो इसको मैंने सेलेक्ट करा। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 200 आता है, सो 200 के इक्वल या इससे ग्रेटर आता है तो उन केसेस में मैं इसको पास करूंगा। तो हमने ये कंडीशन दे दिया, ये हमारा कंडीशन का काम था। देन यहाँ पे देखो दे रहा है वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये मेरा ट्रू होता है तो उन केसेस में मेरा क्या वैल्यू होने वाला है। सो कॉमा से हम सेपरेट करेंगे और यहाँ पे सिंपल मैं मैसेज पास करूंगा कि अगर ये ट्रू होता है तो पास होना चाहिए। सो ये ट्रू वाला सेक्शन है, देन कॉमा से सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा फॉल्स, और फॉल्स के अंदर हमें क्या पास करना है कि फेल। अगर ऐसा नहीं होता है कि स्टूडेंट 200 से अबव मार्क्स नहीं है तो वो फेल हो जाएगा और इसको बंद करके इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है हमें यहाँ पे बता देगा कि स्टूडेंट जो है पास हुआ या फेल। यहाँ पे कंट्रोल D से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। तो अभी देखो एक ही स्टूडेंट है जो कि फेल है, जिसका मार्क्स 180 है, बाकी जो भी स्टूडेंट है उन सारे का मार्क्स जो है 200 है। सो आप जो यहाँ पे किस तरीके से इफ़ यूज़ कर सकते हो, समझ में आया। आप इसमें मल्टीपल अगर इफ़ इल्स यूज कर रहे हो तो आप जो एक और इफ़ का कंडीशन डाल के जो भी मार्क्स हैं उनको ग्रेटर देन, आई मीन मल्टीपल आपको यहाँ पे इफ़ को जो है यूज करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि स्टूडेंट पास हुआ या नहीं, अगर मार्क्स के बेसिस पे करना है तो। सो अभी मैं ग्रेड निकालूंगा तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि पास या फेल जो है हम कैसे सब्जेक्ट वाइज जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो सो वहाँ से जो है क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्रेड। सो देखो ग्रेड में मेरा क्या कंसेप्ट है। सो अभी ग्रेड हर एक, मतलब अगर कहीं पे भी अगर आप जाते हो तो आपको ग्रेड सिस्टम रहता है, और ग्रेड सिस्टम जो है या तो आप किसी भी बेसिस पे जो है ग्रेड दे सकते हो। मतलब आप कोई एक प्रॉपर सब्जेक्ट के बेसिस पे तो ग्रेड दोगे नहीं, आप या तो परसेंटेज या एवरेज या जो ऑब्टेंट मार्क्स है, इन्हीं तीन में से जो है किसी बेसिस पे जो है ग्रेड दोगे। अगर हम ऑब्टेंट मार्क्स की बात करें कि अगर 300 प्लस है स्टूडेंट का मार्क्स तो उसको हम ए ग्रेड में डाल दे, 400 है तो बी ग्रेड में डाल दे। तो इस तरीके से जो है ग्रेड हम यूज करेंगे। और अगर परसेंटेज की बात करो तो आपका एक क्राइटेरिया होगा कि ओके 70 प्लस वाले परसेंटेज स्टूडेंट को हम डालेंगे ए ग्रेड में, उसके बाद अलग वाले को हम डालेंगे बी ग्रेड में। सो इट्स अप टू यू। आप जो है अगर मार्क्स के बेसिस पे ग्रेड यहाँ पे यूज करना चाहते हो तो मार्क्स के बेसिस पे कर सकते हो। आप अगर परसेंटेज एवरेज के बेसिस पे स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हो।
ओवरऑल हमें सीखना क्या है कि हम ग्रेड कैसे डिसाइड करेंगे। सो एक्सेल के अंदर जो है हम ग्रेड निकाल रहे हैं और ग्रेड हमें निकालना है। तो हमारे पास जो है मैक्सिमम 4 तरीके का ग्रेड मैं अभी यूज कर रहा हूँ, A B C और देन जो है F। अगर फेल होता है तो F, और इसके बाद अगर फेल नहीं होता तो A B C 3 ग्रेड हमारे पास है। सो उन सारे के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या होगा वो हम देख लेते हैं। लेकिन ये 4 चीज़ें हैं तो इसके लिए हमें ऑफकोर्स 4 चीज़ों पे हमें काम करना है। तो हमें इफ पे काम करना होगा। अगर ऐसा मार्क्स आता है, हम ऑप्टेंट मार्क्स के बेसिस पे जो है ग्रेड यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो आप परसेंटेज पे भी ट्राई कर लेना कैसे हम करेंगे। सो मैं चाहूँगा कि अगर ओके 300 प्लस है तो उन केसेस में मैं डाल दूंगा उसको A ग्रेड, उसके बाद उससे कम है तो उसको डालूंगा B ग्रेड। तो ऐसा मैं करूँगा। तो सबसे पहले हमारा जो A ग्रेड है, जो सबसे बड़ा है, उसके लिए मैं बात करूँगा। सो यहाँ पे इक्वल टू इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और सबसे पहले अगेन यहाँ पे हमें लॉजिकल टेस्ट देना है। तो लॉजिकल टेस्ट मेरा क्या है कि ऑब्टेंट मार्क्स, अगर ये लेट्स अज्यूम ये हमारा जो है ग्रेटर देन होता है 300 से, सो उनको मैं क्या दूंगा A ग्रेड। सो यहाँ पे सेपरेट करेंगे। अब हमें वैल्यू देना है कि अगर ये ट्रू होता है तो उन केसेस में हम क्या करेंगे, हम वैल्यू पास करेंगे, इसको A ग्रेड दे दो आप इसको। सो अगर ये मार्क्स, जो मार्क्स अभी इनको मिला, अगर ये 300 से एबव गया तो वो A ग्रेड के अंदर जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो फॉल्सी वाले पास में जाएगा। अब फॉल्स के अंदर हमें क्या चेक करना पड़ेगा, ओके एक और इफ का कंडीशन, आई मीन अभी नेक्स्ट ग्रेड हमारा आएगा। सो एक और इफ का कंडीशन यहाँ पे क्या डालूंगा कि इफ, और मल्टीपल इफ हमें यूज करना है, तो हमें जरूरी नहीं है कि हम फिर से इक्वल टू यूज करें यहाँ पे। सो इफ एक और स्टार्ट करेंगे। सो इस इफ के लिए जो है हमारा लॉजिकल टेस्ट अगेन ये सेम, और अगर ये हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू ऐसा मान के चलते हैं कि 250 रखते हैं, और उसके बाद 2 के बाद हम ऐसा कर लेंगे 3 हमारे पास आ जाएगा। अगर ये 250 से एबव आता है तो उनको आप कौन से कैटेगरी में डालना चाहते हो, तो हम डालेंगे उसको B कैटेगरी में। सो B कैटेगरी। और अगर ऐसा नहीं होता है कि ये 250 की कैटेगरी में भी नहीं, देखो सबसे पहले आएगा, मैं बात करता हूँ इस पर, मैं फिर से वापस आता हूँ कि कैसे मेरा इफ का फॉर्मूला जो है काम करेगा। फिलहाल आप समझो कि अगर 250 से ग्रेटर देन आया तो B आएगा, और अगर 250 से लेस देन आएगा तो उनको अगेन हमें एक और कंडीशन चेक करना पड़ेगा, इफ़। सो यहाँ पे आते हैं इफ़, और इसमें हमारा लॉजिकल टेस्ट अगेन क्या होगा कि ये, और अगर ये हमारा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 200 के इस पे आता है, तो उन केसेस में जो है मेरा ट्रूथी पाथ क्या होगा कि मैं इसको C ग्रेड डालूंगा। सो C ग्रेड। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन केसेस में मैं सबसे लास्ट में जो है क्या डाल सकता हूँ, F ग्रेड। F मतलब मेरा जो फेल है वो, और देन जो है इंटर करेंगे। तो यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे एक एरर क्या दिखा रहा है, इसको मैं क्लोज करूँगा। तो अभी तक हमने सारे पैरेंथेसिस को क्लोज नहीं किया है। सो ये पैरेंथेसिस इसको क्लोज कर दिया, एक और 2 पैरेंथेसिस अभी और ऑन है, सो उसको ऑफ करके और इंटर करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है ग्रेड आ जाएगा। सो देखो अभी इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल D करूंगा तो उसके बेसिस पे जो है हमें यहाँ पे ग्रेड आ जाएगा। और हमने जो कंडीशन दिया था कि अगर हमारा 200 से कम का हो तो वो फेल हो जाएगा, और यहाँ पे आप चेक करो 200 से 1 एक ही स्टूडेंट है तो वहाँ पे फेल हो रहा है। लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैनुअली मैं 150 डालूंगा तो वो भी फेल हो जाएगा, देखो यहाँ पे। सो F दिखा रहा है। सो ग्रेड भी जो है आप इस बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल इफ का कंडीशन यूज किया। सो फिलहाल मैंने इस फॉर्मूला में क्या क्या यूज किया मैं आपको एक बार अगेन बता देता हूँ। यहाँ पे नहीं समझाते आपको, मैं इसको स्किप करते हैं और यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो देखो सबसे पहले हमने इक्वल टू इफ यूज किया, उसके बाद हमने दिया M5 मतलब इस सेल का रेफरेंस। अगर ये हमारा ग्रेटर देन होता है 300 से, सो ये ट्रूथ वाले के अंदर जाएगा। अगर ये मार्क्स अभी इस सेल के लिए बात करो, अभी ये जो है मेरा 300 से ग्रेटर देन है तो वो A के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे A दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे A दिखा दिया, वो आगे कुछ चेक करने ही नहीं गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी मान के चलो अभी इस वाले पार्ट के लिए हम बात करें कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो पहला कंडीशन फेल कर दिया, क्योंकि ये हमारा इसके अंदर नहीं है, इससे ग्रेटर देन नहीं है, तो वो आएगा फॉल्सी पार्ट। सो इस कंडीशन के लिए जो हमारा ये अभी मैंने सेलेक्ट किया, इसके लिए फॉल्सी पार्ट कौन सा वैल्यू है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है वो पूरा फॉल्स के अंदर है। सो ये लाइन कब एग्जीक्यूट होगा, जब जो है ये वैल्यू हमारा 300 से कम होगा। आई मीन इस सेल का वैल्यू कम है, अभी फिलहाल इससे कम है 300 से, तो वो
एक के अंदर नहीं आके, मतलब ट्रूथ वाले के अंदर नहीं आके फॉल्स के अंदर आएगा। और फॉल्स के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने एक और इफ डाला है। सो अभी मेरा फिर से ये इफ आएगा और अगेन मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये मार्क्स जो है 250 से ग्रेटर देन है। सो हाँ यहाँ पे है, तो आई मीन इसके लिए जो है ट्रूथी पार्ट क्या हो गया, ये आ गया और ये इसको प्रिंट करा देगा अपने अंदर। सो बी जो है हमें यहाँ पे आ जाएगा, आगे वो कोई भी काम करने नहीं जाएगा। एक ऐसा मार्क्स लेते हैं, लेट्स अज्यूम 180, और इस पे बात करते हैं कि कैसे हमें यहाँ पे फॉल्स आएगा। सो 180 पे जब हम काम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो देखो 180 सबसे पहला कंडीशन चेक करेगा, क्या ये मेरा 300 से ग्रेटर देन है 180, नहीं है तो ये ट्रूथ वाले पार्ट में नहीं जाएगा, ये फॉल्सी, और फॉल्सी मेरा पहले कंडीशन के लिए पूरा फॉल्सी पार्ट है। अब इस फॉल्सी के अंदर आएगा तो उसे एक और इफ दिखा, इसमें इसने चेक किया जो हमारा वैल्यू है वो क्या 250 से ग्रेटर है या इक्वल है। 180 जो है 250 से ग्रेटर इक्वल नहीं है। आई मीन इस वाले इफ के लिए जो हमारा सेकेंड इफ है, इसके लिए ट्रूथी वैल्यू ये है और फॉल्सी वैल्यू इतना है कि नहीं। सो अभी ये 250 से ग्रेटर देन है नहीं, तो हमारा फॉल्सी वाला में आएगा, और ये दूसरा जो इफ है उसके लिए फॉल्सी मेरा पूरा ये वैल्यू है, तो इसके अंदर आएगा। राइट, समझ में आया इतना। सो सेकेंड वाले में आ गया। अब सेकेंड में एक और हमने इफ में डाला है कि क्या ये ग्रेटर देन 200 है, जो 180 है वो ग्रेटर देन 200 है। सो यहाँ पे 200 के इक्वल नहीं है, तो आई मीन ये ट्रूथी वाले के अंदर नहीं जाएगा, वो फॉल्सी के अंदर आएगा, और फॉल्सी आई मीन एफ जो है यहाँ पे हमें दिखा देगा। सो आई होप आपको समझ में आया कि किस तरीके से जो है हम यहाँ पे मल्टीपल इफ का कंडीशन यूज किए, और इसको हमने ऑलरेडी पहले से भी जो है चेक करके देखा है। सो आई होप आपको ये इतना प्रॉब्लम हुआ नहीं होगा। ग्रेड का फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम उसी तरीके से हमारे पास जो है रैंक का फॉर्मूला है। सो रैंक में भी जो है हम मल्टीपल इफ यूज करेंगे। रैंक में बेसिकली मैं ऐसा कर सकता हूँ, नॉट रैंक, रिमार्क में मतलब मैं एक्सेलेंट और गुड और पुअर 3 रिमार्क देना चाहता हूँ। तो देखो आप रिमार्क्स जो है किसी भी बेसिस पे जो है कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है कि आप रिमार्क्स जो है किसके बेसिस पे दे रहे हो। फिलहाल मैं रिमार्क्स जो है ऑप्टेंट मार्क्स के बेसिस पे दूंगा कि अगर मेरा ऑप्टेंट मार्क्स जो है 300 से ग्रेटर देन है तो उसको मैं एक्सेलेंट बोलूँगा, उससे मतलब कम है आई मीन 250 से अबव है उसको मैं आई मीन गुड के कैटेगरी में डालूंगा, और जो 200 से कम है या बाकी है उसको मैं पुअर के केस में जो है डाल दूंगा। रिमार्क्स जो है इस तरीके से मैं ऐड कर सकता हूँ। सो अगेन यहाँ पे हमें मल्टीपल इफ यूज करना पड़ेगा। सो इक्वल टू इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑप्टेंट मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे। हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या होने वाला है, सबसे पहला कि अगर ये ग्रेटर देन होता है 300 के, या आप ओके ये कंट्रोल स्किप करेंगे। सो या तो आप इसके इक्वल भी कर सकते हो, 300 इक्वल या 300 से जो है ग्रेटर, ठीक है। सो अगर ये ट्रू होता है तो इन केसेस में आपको क्या मैसेज पास करना है, वैल्यू इफ ट्रू। सो यहाँ पे मैं सिंपल सा मैसेज डाल दूंगा कि स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है वो एक्सेलेंट था। अगर ऐसा नहीं होता है, 300 से ग्रेटर देन नहीं होता है, तो मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा इफ का, और इसके अंदर सबसे पहले हमें लॉजिकल टेस्ट, सो ये और ये हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है 250। तो इन केसेस में आप क्या शो कराओगे यहाँ पे, सो मैं शो कराऊंगा, नीचे आ गया मेरा, यहाँ पे ध्यान देना, मैं शो कराऊंगा यहाँ पे गुड, आई मीन गुड मार्क्स है स्टूडेंट का, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो इनसे जितने भी लेस देन है 250 से लेस देन जो कि फेल भी हुआ है उनके लिए मैं डाल दूंगा रिमार्क्स फॉल्स के अंदर पुअर, और जितने भी पैरेंथेसिस है उन पैरेंथेसिस को जो है ऑफ करूंगा। तो 2 पैरेंथेसिस से इसको ऑफ करके और यहाँ पे ओके करूँगा, तो देखो यहाँ पे उसके बेसिस पे जो है हमें मार्क्स मिल जाएगा, और कंट्रोल डी की मदद से इसको मैं ड्रैग करूँगा। तो देखो जिस स्टूडेंट का मार्क्स 300 से अबव है उसको एक्सेलेंट दिखा है, जिसका मार्क्स जो है 250 से लेस देन है उसको जो है पुअर मार्क्स जो है यहाँ पे आ रहा है रिमार्क्स में। सो आई होप आपको रिमार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है वो समझ में आया होगा। और सबसे लास्ट में जो है हमारा रैंक है। सो रैंक का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। सो आई होप हमें इसमें ज़्यादा चीज़ें जो है डिस्कस नहीं करनी चाहिए कि हम रैंक जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऑफकोर्स रैंक जो है ऑब्टेंट मार्क्स के बेसिस पे जो है हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन रैंक्स के फॉर्मूला में जो है एक इशू होता है। अब इशू क्या है वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे हम उस फॉर्मूला को ठीक कर सकते हैं। सो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, देन जो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ओके हमने ऐसा ही क्यों किया है, ठीक है। तो वो चीज़ का एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी कर रखा है। सो हम डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, इक्वल टू रैंक फार्मूला हमारे पास है जो कि डुप्लीकेट हो चुका है, लेकिन अगेन हम इसी की मदद से जो है यहाँ पे रैंक कैलकुलेट करेंगे, तो इसको यूज करेंगे। ओके सो यहाँ पे हमने कुछ तो गलत किया। सो इक्वल टू रैंक, इस पर डबल
क्लिक करेंगे तो रैंक का फॉर्मूला आ जाएगा। देन हमें यहाँ पे नंबर बताना होता है। सो नंबर आई मीन ऑफ 10th मार्क्स के बेसिस पे हमें रैंक कैलकुलेट करना है। सो ये और देन जो है हमें अपना रेंज बताना होता है, तो कहाँ से कहाँ का स्टूडेंट का एरिया है। सो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में मुझे रैंक बताना है। और देन जो है ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे रैंक आ जाएगा कि इसका रैंक क्या है, और कंट्रोल डी के मदद से इसको मैं ड्रैग करूंगा तो रैंक आएगा। लेकिन रैंक के इस फॉर्मूला में इशू क्या है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। देखो ये दोनों को जो है सेम रैंक दिख रहा है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे जो है इसके वैल्यू को, जो हमारा जहाँ से रेफरेंस स्टार्ट होता है उसके वैल्यू को मुझे फ्रीज करना होगा। और फ्रीज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आने के बाद बेसिकली हम डॉलर यूज करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद भी इसको डॉलर यूज करेंगे और इंटर करेंगे तो ये अब जो है एक्यूरेट रैंक जो है हमें निकाल के देगा। सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी करेंगे। अभी देखो जिस भी स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा उसको रैंक 1 जो कि मेरा ये है 371, देन रैंक 2 जो कि मेरा 307 है, और सो ऑन जो है रैंक यहाँ पे हमें मिल जाएगा। सो रैंक भी जो है आप इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ओवरऑल हमने जितने भी कॉलम बनाए थे उन सारे कॉलम को जो है हमने ऐड कर लिया, और इसमें आप चाहो तो और भी कॉलम जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और अगर कलर वगैरह आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे सेल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। सो जो आपको अच्छा लगे इसको बोल्ड कर लूँगा, साइज़ बढ़ाना है तो वो भी बढ़ा सकता हूँ। इसके बैकग्राउंड को जो है मैं कोई और कलर दे दूँगा थोड़ा सा, ये इसको भी आप बोल्ड करके साइज़ बढ़ाना चाहते हो कर सकते हो। देन हमारा ये बैकग्राउंड जाएगा इधर। सो सेम बैकग्राउंड देते हैं जो कि मैंने इधर यूज किया है, और इन सारे के लिए भी जो है मैं सेम बैकग्राउंड यूज कर लूँगा और बोल्ड कर दूँगा, साइज़ बढ़ा दूँगा, इसको फिट कर लेता हूँ। तो ये डिजाइनिंग वगैरह आप जो है खुद से देख लेना कि किस तरीके का आपको डिज़ाइन चाहिए। तो मेरा काम था कि लॉजिक बताना कि कहाँ पे किस तरीके का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया कि हमारा जो ये मार्कशीट का फॉर्मूला है हमने कैसे क्रिएट किया, किस तरीके से हम जो इस पर काम किए। और यहाँ पे ये फ़ोन नंबर में इशू आ रहा है, इसको फुल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। सो आई होप आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो एक्सेल सीट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से रेफरेंस के लिए जो है आप इसको यूज कर सकते हैं, हर एक फॉर्मूला जो है चेकआउट कर सकते हैं। और इस एक्सेल सीट में जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसको चेकआउट करना है एक ही साथ। तो कंट्रोल के साथ जो है बैक टिक जो कि 1 के बगल में मिलता है उसको यूज करोगे, कौन से सेल पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो हर एक चीज़ जो है यहाँ पे इन डिटेल मिल जाएगा। और अगेन अगर हाइड करना है कंट्रोल बैक टिक करोगे वो फॉर्मूला हाइड हो जाएगा। सो ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर रखी है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे के टर्म्स के साथ।